सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के इस वीडियो में हम टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, सबसे पहले हम लेखा परीक्षा की टेक्निक्स यानी कि टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग की चर्चा करते हैं। टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग्स में निम्नलिखित फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि व्यक्तिगत जांच। नंबर 2 कन्फर्मेशंस यानी कि पुष्टिकरण। नंबर 3 एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर कंपैरिजन विद रिकॉर्ड्स यानी कि दस्तावेज़ों की जांच और अभिलेखों के साथ उनकी तुलना। नंबर 4 रिकम्पुटेशन यानी कि पुनः गणना करना। नंबर 5 रिट्रैक्टिंग बुक कीपिंग प्रोसीजर्स यानी कि बही खाता प्रतिक्रियाओं को वापस लेना। नंबर 6 स्कैनिंग। नंबर 7 इंक्वायरी यानी कि जांच करना। नंबर 8 एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्ड्स सहायक अभिलेखों की जांच करना। नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना। नंबर 10 कोरिलेशन विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन संबंधित जानकारी के साथ सहसंबंध जानना। नंबर 11 फ्लड चार्टिंग। साथियों, अब अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में बात करें तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट निम्नलिखित सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के रूप में सूचीबद्ध करता है। जनरल स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 द एग्जामिनेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन और पर्सन्स हैविंग एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी एज ऑडिटर। कहने का अभिप्राय यह है कि यह परीक्षा उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ही की जाएगी जिनके पास लेखा परीक्षक के रूप में पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण और दक्षता हो। नंबर 2 इन ऑल मैटर टू बी असाइनमेंट इंडिपेंडेंस इन मेंटल एटीट्यूड्स इज टू बी मेंटेन्ड बाय द ऑडिटर और ऑडिटर्स। कहने का अभिप्राय है कि लेखा परीक्षा के सभी मामलों में लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को मानसिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। नंबर 3 ड्यू प्रोफेशनल केयर इज टू बी एक्सरसाइज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। कहने का अभिप्राय है कि लेखा परीक्षा के निष्पादन एवं रिपोर्ट तैयार करने में समुचित व्यावसायिक सावधानी बरती जानी चाहिए। इसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्ड वर्क के बारे में कहा गया है कि द वर्क इज टू बी एडिक्वेट प्लान एंड असिस्टेंट्स इफ एनी आर टू बी प्रॉपरली सुपरवाइज्ड। स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्ड वर्क्स यानी कि क्षेत्र कार्य के मानक जो हैं वो निम्न प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 कार्य की पर्याप्त योजना बनाई जानी चाहिए तथा यदि कोई सहायक हो तो उसका समुचित सुपरविजन किया जाना चाहिए। नंबर 2 देयर इज टू बी प्रॉपर एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल as a basis for reliance thereon and for the determination of the resultant extent of the test to which auditing procedures are to be restricted। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि विद्यमान यानी कि मौजूदा आंतरिक नियंत्रण का समुचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा ताकि उस पर भरोसा किया जा सके तथा परीक्षण की परिणामी सीमा यानी कि रिजल्टेंट एक्सटेंट का निर्धारण किया जा सके जिस तक लेखा
परीक्षण प्रोसीजर्स को प्रतिबंधित किया जाना है। नंबर 3, sufficient competent evidential matter is to be obtained through inspection, observation, inquiries and confirmations to efforts a reasonable basis for an opinion regarding the financial statement under examination। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि परीक्षणाधीन वित्तीय विवरण के संबंध में राय के लिए उचित आधार तैयार करने हेतु निरीक्षण, अवलोकन, पूछताछ और पुष्टियों के माध्यम से सक्षम साक्ष्य सामग्री प्राप्त की जानी है। इससे आगे है स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग में नंबर 1, द रिपोर्ट शैल बी स्टेट whether financial statements are presented in accordance with the generally accepted accounting principles। कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि क्या वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 2, द रिपोर्ट शैल बी whether such principles have been consistently observed in the current period in relation to the preceding period। कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में वर्तमान अवधि रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि क्या ऐसे सिद्धांतों की अनुपालना लगातार की गई है जो कि पिछले वर्ष में भी की गई थी और अब के वर्ष में भी की गई है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी रिगार्डेड एज रीजनेबली एडिक्वेट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द रिपोर्ट। कहने का अभिप्राय यह है कि वित्तीय विवरण में दी गई सूचना को यथोचित रूप से पर्याप्त माना जाएगा जब तक कि रिपोर्ट में अन्यथा न कहा गया हो। साथियों, आगे हम इन्हीं मानदंडों के अनुरूप सहकारी ऑडिट यानी कोऑपरेटिव ऑडिट के बारे में प्रोसीजर्स, पावर और ऑडिट अफसर की रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।